की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है मद्रास वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो इसमें क्या है, प्लांट्स के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही आपकी जो है सेकंड यूनिट शुरू हो जाती है, लाइफ अराउंड अस। तो इसमें जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आने वाले हैं। 3 चैप्टर्स हैं आपके इसके। सो शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले आपका चैप्टर आता है इसमें प्लांट्स के बारे में। सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स जो बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे, अब इसके बारे में हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं। गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। वो हर रोज जो स्कूल जाते हैं, लेकिन कैसे, पैदल। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स। और रास्ते में उन्हें जो बहुत सारे फ्लावर्स और माउंटेन्स और स्ट्रीम देखने को मिलते हैं। वन डे गोपू एक्सक्लेम, एक दिन जो गोपू बोलता है, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग। जो नेचर जो बहुत ही अमेजिंग है। कैसे, देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। आई वंडर इफ़ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। तो वो बोलता है कि यहाँ पर जो है, अगर आप हमारे नेचर में देखते हैं तो बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं। अगर ये सब लोग अपनी स्टोरी सुनाने लगे तो कितनी सारी स्टोरीज हो जाएंगे। Simi agreed, yes, the plants come in so many sizes and shapes, very tiny, small, large, bushy. तो सिमी बोलती कि हाँ, बात तो तुम सही बोल रहे हो, और इनका तो साइजेस भी अलग अलग होता है। कई बहुत छोटे होते हैं, कई मतलब उनसे बड़े होते हैं, कई बहुत बड़े होते हैं, और कई सिर्फ बुशेज होते हैं, यानी कि झाड़े टाइप। राज एडेड, थिन एंड कर्वी। कई जो है बिल्कुल पतले पतले होते हैं और इस तरह से कर्व में होते हैं। कोई स्ट्रेट एंड टोल होते हैं, जो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। गोपू सेड, सम लीव्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ। किसी के पत्ते जो हैं रफ होते हैं, यानी कि थोड़े से हार्ड होते हैं, और कई के बिल्कुल स्मूथ होते हैं। आई लुक टू टच एंड स्मेल देम, आई लव टू टच। मुझे जो उनको टच करना, स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। सिमी सेड, लुक दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। ये जो जामुन का ट्री है, इसके पत्ते जो हैं बहुत थिक हैं, मोटे हैं और शाइनी है। इजंट इट योर स्पेशल ट्री राज। यही तो तुम्हारा वो है ना, स्पेशल ट्री यही है ना वो। तो राज एग्रीड, येस इट इज़, हाँ यही है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स। तुम्हें जो इसके छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, वो तुम्हें याद हैं। एंड रिमेंबर द ग्रीन लिटिल ग्रीन फ्रूट्स। और जो छोटे छोटे इस पे जो हैं फ्रूट्स लगे हैं ग्रीन कलर के, वो भी। विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। जो अभी जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं, वो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में क्या होंगे, रेड होंगे, देन उसके बाद पर्पल कलर के हो जाएंगे। वी एन्जॉयड प्लकिंग द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। और हमें जो पर्पल फ्रूट होते हैं, यानी कि जो जामुन होता है, वो तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। सिमी स्माइल्ड, इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्री। और कितना मज़ा आता है ना इन ट्रीज़ के, इतनी जो ठंडी ठंडी शेड होती है, छाया जो इनकी आई हुई है, उनके नीचे चलना। नाउ वट इज़ अ ट्री। अब ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ट्री क्या है। सो trees have a big trunk of wood and have many branches that spread out with leaves on them, and trees have roots that go deep on the ground. So ये जो है आपके trees होते हैं, इनकी जो है एक इस तरह से आपका जो है क्या बना होता है, अब बिग ट्रंक होती है, इस तरह से लंबी सी। सारे जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के बारे में ये है। और इनकी जो है अलग अलग ब्रांचेस निकली होती है। देखो हर एक ट्री में आपको जो है ब्रांच देखने को मिलेगी, एंड उन ब्रांच के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं। और इनकी जो रूट्स होती हैं, वो धरती के नीचे बहुत नीचे तक जाती है। और ये देखो, ये बैनियन ट्री है, और बैनियन ट्री की ये जो है, ये भी क्या है, रूट्स हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, पहले धरती के नीचे जाती हैं, देन बैनियन ट्री में उनकी ब्रांचेस से भी रूट निकलती हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके ट्रीज़ दिए हैं, मैंगो, कोकोनट, खेजड़ी, जैक फ्रूट, बैनियन, अमलतस, पीपल एंड चिनार। नाउ राइट द नेम ऑफ द ट्रीज डेट यू कैन रिकॉग्नाइज। जो जो आपको पता चले, जो आपने देखे, उनका आपको नाम लिखना है। ट्राई टू रिमेंबर वेयर हैव यू सीन दीज ट्रीज। आपने उनको कहाँ देखा है। राइट ऑफ विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल। और देन उसको आपको बताना है कि आपने इन ट्रीज़ को कहाँ देखा, स्कूल के आसपास, स्कूल में जाते हुए, घर पर, या जहाँ भी आपने देखा है उसको आप बता सकते हो। जैसे नीम का ट्री है, या कोकोनट ट्री है, या फिर आपका बैनियन ट्री है। तो जो भी ट्री आपने देखे हैं वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। उसके बाद आते हैं शब्द। अब हमने पढ़ा ट्री के बारे में। ट्री में क्या था कि इस तरह से एक बड़ी सी ट्रंक होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसकी रूट जो है इस तरह से नीचे जाती है, धरती में बहुत नीचे तक। अब आते हैं शब्द। ये क्या होते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टोल लाइक ट्रीज। सारे प्लांट जो हैं ग्रो नहीं करते ट्रीज़ की तरह से, लंबे लंबे नहीं होते हैं। लुक एट दिस प्लांट विद प्रीटी रेड फ्लावर्स। ये प्लांट को देखो, इसमें क्या है, छोटे छोटे लाल कलर के फ्लावर्स हैं। इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक। इसकी तो इतनी बड़ी ट्रंक भी नहीं है। लाइक अ ट्री, ट्री की तरह।
तो ये गोपू बोलता है इंस्टेड इट हैज़ मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स। इसकी क्या है, स्टेम्स है। इसमें क्या है, नीचे ही होता है, नीचे जड़ें हो गई, देन यहीं से निकलता है, इसके स्टेम्स यहीं से निकल जाती है और इसी के अंदर ये सारे फ्लावर्स या जो भी फ्रूट्स होते हैं। एंड दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कोल्ड शब्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, सिर्फ स्टेम्स होती हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, शब्स बोलते हैं। छोटी छोटी होती है, ज़्यादा लंबी ये स्टेम्स नहीं जाते हैं, ये होते हैं आपके स्टेम्स। अवर तुलसी प्लांट इज ऑल्सो ए शब इन्फॉर्म्ड सिमी। तभी सिमी बोलती है कि हमारा जो तुलसी का प्लांट है वो भी तो एक शब ही है। शब्स आर मीडियम साइज प्लांट, मीडियम साइज के प्लांट होते हैं विद सेवरल वुडी स्टेम्स, जिनके अंदर जो है बहुत सारी स्टेम्स अलग अलग निकली होती है। देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, इसी तरह ये देखो इसमें तुलसी में, देन हिबिस्कस, तो अलग अलग हैं। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और इसकी ब्रांचेस जो हैं बिल्कुल ग्राउंड के पास में ही, जैसे इतना ऊपर जाती इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं अलग से। जैसे ट्री में था एक बड़ा सा उनका ट्रंक है, देन उसके बाद ब्रांचेस है, नहीं इतना दूर तक नहीं जाती, इतने लंबे नहीं होते हैं। अब ये कुछ टाइप के आपके शब्द दिए हैं, हिबिस्कस, रोज़, होली बेसिल जिसे हम तुलसी बोलते हैं, करी लीव्स, तो ये सब आपके क्या है, शब्स। नाउ डू यू नो द पल्सेस, जो पल्सेस है दाल हम खाते हैं, वी एट, तूर जिसे पीज एंड पीस भी बोलते हैं, मसूर, रेड लेंटिल्स, मूंग, ग्रीन ग्राम्स एंड उड़द, ब्लैक ग्राम्स, आर ऑल सीड्स ऑफ सर्ब। ये क्या है, ये तो सारे के सारे सीड्स हैं, किनके, सर्ब्स के। जो हमारे शब्द हैं उन पौधों के क्या हैं, सीड्स हैं, बीज हैं। जैसे तुअर दाल ये इनके बीज से निकलती है, मसूर दाल ये रहा, मूंग के लिए ये है एंड उड़द के लिए ये है। तो ये सारे तो क्या है, हमारे शब्द जो प्लांट होता है उसके सीड्स हैं, जितनी भी हम दाल खाते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ द सम शब्स, हैव यू सीन एनी ऑफ शब्स शोन इन द पिक्चर अबव। यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको दिखाई दी है, अगर आपने इसमें से जो भी पिक्चर देखी आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि रोज़ तो आई थिंक सब नहीं देखा होगा, रोज़ एंड तुलसी, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। डू यू नो डैट दे आर वट दे आर कोल्ड इन योर मदर टंग। अब आपकी मदर टंग में इन्हें क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। अब इसका आंसर सबका रहेगा अलग अलग। नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स एंड ग्रासेस। अब ये क्या होते हैं, हमने ट्रीज पढ़ा, उसकी ब्रांचेस जो उसकी स्टेम जो है, जो ट्रंक बोलते हैं, वो बहुत लंबी होती है। देन हमने शब पढ़ा, उसकी थोड़ी सी ग्राउंड के पास से उसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका हर्ब्स। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट एट होम, देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। अब क्या है, इनकी स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं। राज बोलता है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स डैट डू नॉट बिकम वुडी आर कोल्ड हर्ब्स। अब देखो शब्स एंड हर्ब में एक फ़र्क है। हर्ब शब्स में क्या था कि ये जो है आपका वुडी होते हैं, सारे लकड़ी के होते हैं, लेकिन जो आपके हर्ब्स होते हैं उसमें वुड नहीं होता है। ठीक है, उसमें लकड़ी नहीं होती है, उसमें सिर्फ ग्रीन कलर की उसकी ब्रांचेस टाइप ही निकली होती हैं, मतलब ब्रांचेस भी नहीं होती हैं वो। एडेड गोपू बोलता है कि उसकी तो बहुत स्टेम बहुत ही टेंडर होती है, यानी कि सॉफ्ट होती हैं और उनमें लकड़ी नहीं होती है। सीमी पॉइंटेड टू द ग्रास, ये देखो जैसे ग्रास है, इसमें कहीं भी आपको स्टेम देखने को नहीं मिलेगी। Look at all these different grasses. They too have soft green stem. Their leaves are long, thin and flat. ये तो सारे के सारे, इसमें तो कहीं भी स्टेम नहीं है और ये बड़े लंबे, थिन और फ्लैट हैं। You are right, Simi. तो जब भी वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। डू यू थिंक ग्रासेस आर द टाइप ऑफ हर्ब्स टू, एनक्वायर्ड गोपू। तभी गोपू बोलता है कि ग्रासेस भी क्या हर्ब्स की तरह होते हैं। सो अब देखते हैं, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी, जो लकड़ी बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ग्रासेस आर द टाइप ऑफ हर्ब्स, और ग्रासेस क्या हैं, एक टाइप के हर्ब्स हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन, फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर होलोज। ठीक है, ये जो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और होलो होती है, मतलब खाली होती है इनकी जो स्टेम्स होती हैं। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, हाउ मैनी काइंड्स डू यू नोटिस। तो ये होते हैं आपके हर्ब्स, जैसे मिंट। अब ये वुड नहीं होगा इनमें, बिल्कुल भी आपको लकड़ी का पार्ट कहीं नहीं दिखेगा। टमाटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड, ये क्या है, हर्ब्स है। ग्रासेस में क्या आता है, वाइल्ड ग्रासेस, ये क्या है, ग्रास है। और ये भी क्या होती है, इनमें स्टेम नहीं होती है। नेक्स्ट, द ग्रेन्स यू ईट, जो हम ग्रेन्स खाते हैं यानी कि अनाज खाते हैं, जैसे पैडी राइस हो गया, वीट बाजरा, जवार, रागी एक्सेट्रा, आर द सीड ऑफ लार्ज ग्रासेस। ये जो है लार्ज ग्रासेस के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ये आपके राइस का है, ये वीट का है, ये बाजरा हो गया, रागी, जवार, और ये क्या आपका शुगर केन और बैम्बू, ये भी सब क्या है, आपके हर्ब्स हैं, मतलब ग्रास का टाइप है। शुगर केन एंड बैम्बू आर टोल ग्रासेस, बड़े लंबे ग्रास होते हैं ये। बैम्बू इज स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, और बैम्बू तो एक स्पेशल टाइप का ग्रास होता है
जो क्या होता है 1 साल से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा रह सकता है। अब होलो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कभी भी बैम्बू को, अगर उसकी वो जो होती है बैम्बू स्टिक जो होती है उसको देखेंगे तो वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है। राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स डेट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देम। तो अब यहाँ पे कुछ हर्ब्स के नाम लिखने जो आपने देखे हों, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन हो सकता है, ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा तो सब अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। अभी तक हमने तीन पढ़े हैं जिसमें से ग्रासेस जो है हर्ब्स का पार्ट है। क्लाइमर्स, क्लाइम का मतलब क्या होता है, चढ़ना। तो यानी जो पौधे दूसरे पौधों का या दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमर। क्रीपर क्या होते हैं, जो ऐसे रेंगते हुए आगे चलते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे क्रीपर। तो अब देखते हैं ये कौन से होते हैं। लुक देयर इज़ अ वाइन, वाइन मतलब जो वाइन क्या बोलते हैं हम, एक तरह का पौधा ही होता है जिसमें कोई भी स्टेम या ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीधे नहीं जाते हैं, ठीक है। वाइंडिंग अप दिस टोल ट्री, कि ये वाइन जो है इस तरह से इस टोल ट्री के ऊपर चढ़ी हुई है। एक्सक्लेम्ड राज, राज जो है बिल्कुल एक तरफ से हैरानी से उसे देखता है। गोपू एग्रीड, वाओ यस माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हिज हाउस, उसके घर में क्या है, मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड, मैं सोच रहा था कि ये ऐसे ऊपर कैसे जा रहा है। इट लुक्स लाइक इट इज़ स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल, ऐसे लग रहा था कि वो उस वॉल के ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो, इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनके लिए क्या होता है, या तो जो भी मतलब गमला होता है या जहाँ भी लगाया होता है उनके लिए एक इस तरह से डंडी या कोई भी एक बड़ा सा डंडा वहाँ लगा देते हैं और ये प्लांट उसके चारों तरफ ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, क्लाइमर्स। सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम, इसकी लंबी स्टेम होती है लेकिन बहुत पतली होती है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, और ये खुद से खड़ा नहीं रह सकता। इट इज़ फाइंड नथिंग टू क्लाइम ऑन, अगर इसको कुछ भी ना मिले ऊपर चढ़ने के लिए, इट जस्ट क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर देखो अब ये सेम प्लांट है, अगर इसको कुछ मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए तो ये ऊपर चढ़ जाता है, तब तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्लाइमर। और अगर इसे कुछ नहीं मिलता तो ये क्या है, ऐसे नीचे ही फैलता रहता है, क्रीप करता रहता है, तो हम इसे बोलते हैं क्रीपर, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो मतलब जिनका फ्रूट हैवी होता है वो क्रीपर की तरह काम करते हैं। द पम्पकिन प्लांट इज़ ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू, जैसे पम्पकिन है, पम्पकिन देखो अगर पम्पकिन की जो वेन है वो अगर ऊपर चढ़ गई, ठीक है, आपने डंडा उसको दिया, देन उसकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ गई, तो जैसे ही पम्पकिन का फ्रूट उस पर लगेगा तो वो क्या होगा, हैवी होगा और वो जल्दी से पक नहीं पाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए जो ज़्यादातर हैवी फ्रूट्स वाली जो वेन्स है वो नीचे रहती है, जिन्हें हम क्रीपर बोलते हैं, और जो जिसमें सिर्फ लीव्स होते हैं वो ऊपर जाती हैं, जिन्हें हम क्लाइमर बोलते हैं। आई सो इट्स स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड, मैंने देखा है जैसे एक पम्पकिन का क्रीपर ही है उसको ग्राउंड में ऐसे फैलते हुए। राज बोलता है ये चीज़। नाउ क्लाइमर एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, इनकी क्या होती है, पतली और फ्लेक्सिबल स्टेम्प होती है। द प्लांट डेट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन द अदर प्लांट फॉर स्पोर्ट आर क्लाइमर्स, जो प्लांट जो हैं दूसरे प्लांट्स का या दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, आर कॉल्ड क्लाइमर। एंड द प्लांट्स डेट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर, और जो नीचे जो है ऐसे फैलते रहते हैं ग्राउंड पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। सम क्लाइंबर इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब, और सब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स ऐसे भी हैं जो खाना भी उसी प्लांट से ले रहे होते हैं जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ रहे होते हैं, क्लाइंब कर रहे होते हैं। नाउ देखो क्या क्या है, मनी प्लांट, जैस्मिन, बोटल गोर्ड, ठीक है, ये सब क्या हैं, आपके क्लाइमर्स हैं। अब देखो ये वाटरमेलन बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है, तो इस ये अटक के ऊपर, मतलब अगर आप ऊपर लटका दोगे इसे, बाई चांस अगर ये चढ़ भी गया तो ये किस तरह से एकदम से ये अच्छे से पकेगा नहीं वहाँ पर। सेम इसी तरह से पम्पकिन भी जो है बहुत बड़ा होता है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइमर, स्नेक गोर्ड, तो ये क्या है, आपका क्लाइमर है क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जो भी चीज़ें ऐसे एक दूसरे की हेल्प लेकर ऊपर चढ़ती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमर। वट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या बोला जाता है। तो सबका जो है अलग अलग रहता है, हर जगह पर इसे जो है अलग अलग नाम से बोला जाता है। आपकी जगह पर जो इसे बोला जाए वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे ये परवल भी होता है, अब परवल होता है या पलवल होता है, आई डोंट नो, शायद पलवल ही होता है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज में इसे बोला जाता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इसका लिखना है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सम क्लाइमर और क्रीपर डेट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देन। अब जो हमने ऊपर देखे उनमें से आपको बताना है कौन सा आपने देखा है। जो आपने देखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा मनी प्लांट, आई थिंक सबने देखा होगा, मोस्टली घर में होता है, सो आप मनी प्लांट यहाँ लिख सकते हैं, मनी प्लांट, और आपकी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं वो बताना है।
नाउ नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, से इट इफ दे आर अ ट्री, शब्स, क्लाइंबर और क्रीपर। अब आपको कुछ चीज़ों के नाम यहाँ बताने हैं, जैसे मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को जो है बंठी बोलते हैं किसमें, तेलुगु लैंग्वेज में। नीम को जो है बेऊ गीड़ा बोलते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। जुजुबी और बेर, इनको बोरोई बोलते हैं मणिपुरी में। अब इन्हीं के नाम हमें आगे बताने हैं दूसरी लैंग्वेज में क्या क्या हो। तो सब है, झेंडू जो है मराठी में बोलते हैं मैरीगोल्ड को, गामड़ा जो है बंगाली में बोला जाता है, नीम के लिए जो है लिम्ब यूज़ करते हैं मराठी में, एंड वेपा जो है तेलुगु लैंग्वेज में। जुजुबी जो है कन्नड़ा लैंग्वेज में जुजुबी ही बोला जाता है, और मराठी में झाड़ या फिर फल बोलते हैं। ना एक्टिविटी दी है यहाँ पर एक, स्टैंड इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 4 नेक्स्ट टू एनी ट्री और shrub that is in your area or near your school. Now look around as far as you can see. Remember to look down near your feet as well. अपने आसपास सब जगह देखना है। उसके बाद में you have to write how many kinds of tree, shrubs, herbs, grasses, climber और creeper can you spot. वहाँ पर कौन कौन से आसपास कौन कौन से creeper, climber और कौन कौन से जो हैं herbs, shrubs आपको दिखाई दे रहे हैं। Make friend with the plant. Now choose one plant, preferably a shrub with a thick stem or a tree that you want to make friends with. ठीक है, अब आपको प्लांट को एक फ्रेंड बनाना है। यू कैन डू दिस बाई योर सेल्फ और विद द ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट। नेम योर प्लांट, सबसे पहले आपको अपने प्लांट का नाम देना है, जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट। जिस तरह से आपका कोई पेट होता है उसी तरह से आपको एक प्लांट को भी नाम देना और उसको एज ए पेट की तरह उसकी देखभाल भी करनी है। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड। उसकी देखभाल भी करनी है, देन उसको प्रोटेक्ट भी करना है एज अ फ्रेंड। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली। अब आपका वो प्लांट दोस्त है उसको आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, देखना है। हेयर आर फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इट्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सब कुछ आपको देखना है। आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, क्या वहाँ पर जो हैं कुछ प्लांट्स हैं, थोड़े बहुत पत्ते हैं या नहीं हैं, फ्लावर्स आए हैं या नहीं आए हैं, फ्रूट्स हैं या नहीं हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर एक टेबल दी है, वहाँ पर आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एंड डेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, टाइम लिखना है कि आपने उसे कब चेक किया, मंथ कौन सा था, वेदर ऑन डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, और किस दिन आपने रिकॉर्ड किया है, उस दिन का वेदर कैसा था, जैसे ये सनी था, रेनी डे था, या फिर वसंत हो, या फिर आंधी आ रही थी, या फिर सर्दी का टाइम, जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रेनी, ठीक है। देन योर प्लांट फ्रेंड को एज ऑफन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। देन आपको क्या करना है, धीरे धीरे हर बार उसके पास जाना है एंड चेक करना है, हर मौसम में जाना है, चेक करना है कि कितने प्लांट्स आए, कितने उसमें लीव्स हैं, कितने उसमें ब्रांचेज हैं, फ्लावर्स हैं, नहीं हैं, फ्रूट्स हैं, सब आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, जैसे आप लिख सकते हो फ्यू, ठीक है, अभी नया नया लगाया तो फ्लावर्स भी नहीं होंगे उसमें, फ्रूट्स भी नहीं होंगे, तो इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। और एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वो कलर कैसा होगा, तो येलोइश या फिर ग्रीन कलर का आप डाल सकते हो, जो भी आपको वहाँ पर दिखेगा वो आपको लिखना है। शेप कैसी है, जैसे राउंड शेप या फिर जिस भी शेप में वो होगा वो शेप आपको डालना है। और उसके अलावा अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो, जैसे कि कुछ और नए जो है लीव्स का दिख रहा है कि कुछ वहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, तो क्या आपको जो है प्लांट में नए लीव्स दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दिखेंगे। डू द कलर्स ऑफ द लीव चेंज इन दे ग्रू लार्जर, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं क्या उनका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, तो वो भी चेंज होगा। जैसे फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग में थोड़े रेड कलर के रहते हैं, देन वो येलो होते हैं, या फिर जो है ग्रीन कलर, ग्रीन शेप में वो तो धीरे धीरे आने लगते हैं, तो वो सब आपको चेक करना है। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, क्या जो पुराने जो ब्राउन कलर के लीव्स है वो नीचे गिरे हैं ग्राउंड पर, येस और नो, पूरा आपको बताना है। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, क्या वहाँ पर कोई फ्लावर और फ्रूट भी आए हैं। वट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू है, और कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो सब आपको यहाँ बताना है। नाउ राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक, उसके बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर के जो हैं लीव्स होते हैं और शेप होता है, मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे ये देखो पीपल का कलर देखो, शेप देखो, ठीक है, उनका डिज़ाइन भी देखना। ये देखो इसके अंदर इस तरह से जो है ये वेसल्स हैं, वेन्स हैं इनकी, और इसकी देखो ये मैंगो ट्री है, ये बिल्कुल पतला सा और लंबा सा है, इसकी इस तरह से गई हैं।
लोटस का देखो सर्कुलर है और इस तरह से जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, जबकि इनमें से किसी की भी नहीं थी। अब इसमें देखो क्या है, इसके पत्तों पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे यही बने हैं। तो आप देखोगे तो हर एक प्लांट का जो लीव्स होते हैं उन पे जो लाइंस बनी होती है ना, उनका भी अलग अलग होता है, साइज़ तो अलग होता है, शेप भी अलग होता है, साथ में ही उनके जो अंदर के डिज़ाइंस होते हैं वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास के लीव्स को देखना है। ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक, नोटबुक में उन्हें बनाना है। डिस्क्राइब देयर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, उसके बारे में आपको अपनी क्लास में बताना है। व्हाट स्टेटमेंट कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, तो हम क्या क्या इससे बता सकते हैं। सो देखो क्या क्या बता सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी शेप, साइजेस एंड जो उनका डिज़ाइन होता है सब कुछ अलग होता है, उनमें स्मेल भी होती है, हम स्मेल करके बता सकते हैं कि कौन सा किसका पत्ता है या कौन सा कैसा है, कुछ रफ होते हैं, कुछ जो सॉफ्ट होते हैं, सो सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता सकते हैं। नाउ लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लीव जो है एक दूसरे से अलग तरह की स्मेल होती है सबकी। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास आर हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल, तो मुझे पता है कि कोरिएंडर के जो लीव हैं, तुलसी, कड़ी लीव, मिंट और लेमन, इनकी जो है स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है और डिफरेंट होती है। राज टोल्ड सिमी, राज जो सिमी को बताता है, सिमी देन राज को बताती है, हैव यू एवर रब्ड मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट, क्या तुमने कभी जो है मैंगो लीफ को रब करके उसे स्मेल किया है। आई लव द स्मेल, मुझे तो वो बहुत पसंद है। राज तभी बोलता है, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज, माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीजिएटली स्मेल एनी फ्रूट नियर बाई। अब मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि मैंगो की स्मेल बहुत अच्छी होती है और मेरा भाई जो देख नहीं पाता है, ठीक है, देखो ये है जो देख नहीं पाता है, लेकिन उसके आसपास जो भी फ्रूट्स होते हैं वो इजीली उनको पहचान लेता है उनकी स्मेल से, जस्ट लाइक द मैंगोज, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गवावा एंड जामुन, जो भी हो इजीली वो कर लेता है। देन एक एक्टिविटी है, ब्लाइंड फोल्ड करके आपको फ्रूट्स दिए जा सकते हैं, आप उनको उनकी स्मेल से या उनको टच करके बता सकते हैं कि वो क्या है। नाउ द main parts of a plant. While learning about plants, we use the name of many parts of plants like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। Now अब इनको देख लेते कि होते क्या हैं। Now what are the parts of a plant? जो एक पार्ट के प्लांट है, जैसे ये एक पूरा होता है प्लांट, ये पार्ट होता है आपका ज़मीन के नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स। देन जो ज़मीन के ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सा जो अकेला जा रहा होता है उसमें बोलते हैं स्टेम्स। अब उसी में से अलग अलग निकलती हैं ब्रांचेस, और उन्हीं ब्रांचेस पर क्या होते हैं, ये लगे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स के बाद क्या आते हैं, फ्लावर्स, और फिर उन्हीं फ्लावर्स से क्या बनते हैं, आपके फ्रूट्स। ठीक है, अब इन्हीं फ्रूट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सीड। ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, सीड्स। तो ये जो हैं आपके प्लांट के पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, देन ब्रांचेस, ब्रांचेस के बाद लीव, लीव के बाद ये क्या है, आपके फ्रूट्स, फ्लावर, और फ्रूट्स के अंदर क्या होंगे, आपके सीड्स। अब जो है एक एक्टिविटी दी है, गेट टू नो बाग्स। अब बाग क्या होता है, जो हमने ट्रंक बोला था वही, जैसे ये किसी भी पेड़ का एक जो मोटा सा तना होता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, बार्क इज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टी ट्रंक। जो टी का ट्रंक होता है उसके बाहर की जो हार्ड कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं। टच एंड लुक केयरफुली एट द बाग ऑफ अ ट्री। किसी भी बाग ट्री के जो बाग को उसको टच करना है, लुक देखना है ध्यान से। डू यू सी एनी एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट ऑन इट, क्या आपको वहाँ पर कोई ना कोई या तो प्लांट मिलेगा, कोई छोटा मोटा कीड़ा वगैरह मिल जाएगा। पेस्ट अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बाग, जेंटली मूव अ क्रेयॉन ऑन अ पेंसिल रैपिडली ऑन इट, सी व्हाट यू हैव। उसके बाद आपको क्या करना, उसको साफ़ कर देना, या फिर अगर आपको वैसे कोई शेप दिखाई दे रही है तो आपको इस तरह से शीट रखनी है ना, उसके ऊपर अपनी पेंसिल को ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, जो नीचे की ड्राइंग है वो एज इट इज़ आपके पेपर पर पेस्ट हो जाएगी। नाउ राइट द नेम ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। देन पेज को उल्टा करके जिस ट्री की आपने बाग का साइन बनाया है उसे यहाँ पर लिख देना है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर ऑफ योर फ्रेंड एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स बाग पैटर्न। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको देखना है कि क्या आप सबके एक साथ रखोगे, देन बताना है, देखना है कि क्या सिर्फ उसके बाग से आप बता सकते हो कि ये किसका, कौन से ट्री का है। नाउ डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट ऑन द प्लांट, क्या आपको कोई और इंसेक्ट या बर्ड भी वहाँ दिखाई दिए। वट वर दे डूइंग, अब वो कर क्या रहे थे, देखो वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्लांट से अपना खाना ले रहे होते हैं या प्लांट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। हमेशा कोई ना कोई, जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाउ
डू यू नो शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर कैन स्टेम्स, शुगर कैन की जो स्टेम्प होती है उससे क्या बनाया जाता है, शुगर। बैम्बू इज़ द टोलेस्ट ग्रास, हमने अभी पढ़ा था ये 1 साल तक भी जी सकता है। नाउ रेफ्लिसिया सीन इन मिजोरम इज़ द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज़ एज बिग एज एन अम्ब्रेला। ये क्या है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है और कहाँ होता है, मिज़ोरम में होता है और ये एक अम्ब्रेला जितना बड़ा होता है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आपको जो है रंगोलीज बनानी है। कलेक्ट लीव्स फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड, अरेंज देम इन द पैटर्न एंड मेक अ रंगोली। तो ये अलग अलग लीव से आपको इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रंगोली बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू, आपको जो है डिफरेंट टाइप के लीव्स लेने हैं, देन उनको यहाँ पर रख के उनकी इस तरह से अगर आप स्केचिंग करोगे तो आपका जो है ड्राइंग बन जाएगी, या इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उन्हें तोड़ना नहीं है, जो आपको नीचे पड़े मिलेंगे ग्राउंड पे वही आपको लेने हैं। सो इसके साथ ही चैप्टर होता है कंप्लीट। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इसके वो भी हम साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो प्लांट्स, अगर कोई भी प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, इफ़ देयर वर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ, तो हमारे लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। नो फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, हमारे लिए खाना भी नहीं होगा, ना ही एनिमल्स के लिए होगा। एंड नो हैबिटेट फॉर मैनी स्पीसीज, और बहुत सारी स्पीसीज़ के लिए तो वहाँ पे रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। द एनवायरनमेंट वुड बी अनबैलेंस्ड, और पूरा एनवायरनमेंट जो है अनबैलेंस हो जाएगा, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, और पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ है आपका, हाउ डज़ द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो, एक रूट जो है कैसे हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने पर। सो द रूट एंकर द प्लांट ऑफ सोइल, प्लांट इन द सोइल, अब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट एंड स्टोर फूड फॉर द प्लांट। रूट जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, पानी से जो है मिट्टी से जो है पानी लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, एंड प्लांट्स के लिए खाना ऑब्जर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेम, स्टेम क्या होती है। सो द स्टेम सपोर्ट द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड होल्ड द लीव्स अप टू द सनलाइट। अब देखो प्लांट क्या कर रहा था, जो आपका रूट्स थी वो क्या कर रही थी, वो मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट ले रही थी, तो और अपने पास स्टोर करते हैं, लेकिन वो बाकी पार्ट्स के पास कैसे पहुंचता है, तो वो स्टेम उसे बाकी पार्ट्स के पास पहुंचाती है। नेक्स्ट है, लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। देन आइडेंटिफाई भी करना है आपको, ट्री, शब, हर्ब जो भी हैं वो सब। सो इसके लिए आपके कुछ ट्रीज़ के नाम हैं, कुछ मतलब सारे प्लांट्स के नाम यहाँ लिख दिए हैं। इसके अलावा कोई और अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आप अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंगो ट्री क्या है, एक ट्री है, हिबिस्कस शब है, मिंट क्या है, हर्ब है, वीट ग्रास, मनी प्लांट अ क्लाइंबर, और पम्पकिन क्या है, एक क्रीपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ प्लांट, कौन से पार्ट से आपको पता चलता है कि ये क्लाइंबर है, ट्री है, शब्स है, हब है, कैसे पता चलेगा। सो द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प आइडेंटिफाई द टाइप वॉज द स्टेम, वो स्टेम्प होती है। ट्री हैज़ अ थिक एंड वुडी ट्रंक, ट्री की जो है वुडी होती है, थिक होती है, मोटी सी। शब्स हैव मल्टीपल वुडी स्टेम, शब्स की बहुत सारी होती हैं। हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, हर्ब की जो है सॉफ्ट एंड ग्रीन कलर की होती है, वुड नहीं होता है। ग्रासेस हैव होलो स्टेम, ग्रासेस की होलो होती हैं, खाली होती हैं। क्लाइंबर्स हैव थिन, क्लाइंबर्स की बहुत पतली पतली होती हैं। एंड फ्लेक्सिबल होती हैं स्टेम्स डेट नीड सपोर्ट, और उनको सपोर्ट चाहिए होता है। एंड क्रीपर हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम डेट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ साथ फैलती हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट एंड वाई इट इज़ योर फेवरेट। अब फेवरेट प्लांट बताना और क्यों ये फेवरेट है। सो माई फेवरेट प्लांट इज़ अ मैंगो ट्री बिकॉज इट गिव्स डिलीशियस फ्रूट इन द समर, प्रोवाइड्स कूल शेड एंड इट लीव्स एंड फ्लावर्स हैव अ प्लीजेंट स्मेल, क्योंकि इसका जो फ्रूट बहुत टेस्टी होता है और समर में हमें मिलता है, ये साथ में हमें छाया भी देता है और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। नाउ कुछ एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर शब्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रीज, शब्द जो है ट्री से डिफरेंट कैसे हैं। तो शब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद सेवरल वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस growing close to the grounds. These are different from tree which are typically have a single thick trunk and grow taller. तो शब में क्या होते हैं, मीडियम साइज़ होती है, छोटी होती है और बहुत सारी स्टेम्स इसकी होती हैं, जबकि जो ट्री होता है उसकी एक ही सिंगल ट्री होती है और ये बहुत लंबा जाता है। नेक्स्ट है, नेम सम शब्स यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देम, सम शब्स के नाम बताने हैं। सो सम शब्स आई हैव सीन आर मिंट, कोरिएंडर एंड मस्टर्ड विच आई हैव सीन इन द माई होम गार्डन, और कहीं और देखा तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रासेस, ग्रासेस क्या होते हैं। सो ग्रासेस हैव सॉफ्ट
green stem that are hollows and their leaves are long, thin and flat. तो ग्रासेस क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम्प होता है और खाली होते हैं अंदर से, और उनके लीव्स क्या होते हैं, लंबे, पतले और फ्लैट होते हैं. एंड दीज आर द टाइप ऑफ हर्ब्स, और ये हर्ब का एक टाइप ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स एंड हाउ डू दे डिफर, और ये अलग अलग कैसे हैं. सो क्लाइंबर आर प्लांट दैट ग्रो बाय द क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स और स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट. तो क्लाइंबर क्या होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं दूसरे पौधों पर या दूसरे स्ट्रक्चर पर सपोर्ट करने के लिए, देन वो ऊपर जाते हैं. वाइल क्रीपर ग्रो बाय स्प्रेडिंग अलोंग द ग्राउंड, और क्रीपर क्या होते हैं, ग्राउंड पर ही स्प्रेड होते हैं. क्लाइंबर हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, क्लाइंबर की जो है स्टेम जो है फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, जिसको जो है नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, जिनको जो है आगे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वाइल क्रीपर हैव थिन स्टेम, क्रीपर की जो है स्टेम थिन होती है, डेट स्प्रेड अलाउड अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के मतलब ऊपर ही फैल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर एंड क्रीपर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. तो कौन कौन से आए थे वहाँ पर. एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर आर मनी प्लांट एंड जैस्मिन. एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर आर वाटरमेलन एंड पम्पकिन. नेक्स्ट है हाउ डू लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी एंड व्हाट यूनिक फीचर्स डू दे हैव. क्या होते हैं, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन कलर, शेप, साइजेस, टेक्सचर्स एंड स्मेल. हर एक जो है प्लांट में जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका कलर, शेप, साइज, टेक्सचर सब अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल तुलसी लीव्स आर एरोमेटिक, यानी कि उनमें खुशबू होती है. मैंगो लीव्स आर स्मूथ एंड ग्लोसी, मैंगो लीव्स क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और थोड़े से ग्लोसी होते हैं. पीपल लीव्स हैव ए डिस्टिंक्ट हार्ट शेप, और उनकी जो है डिस्टिंक्टिव हार्ट शेप होती है जो पीपल के होते हैं. नाउ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर. व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का मेन पार्ट क्या होता है. सो द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. वाई आर लीव्स इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, लीव जो है इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए. सो लीव्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें लीव्स जो हैं हेल्प करते हैं प्लांट की खाना बनाने में. वट डू प्लांट नीड टू सर्वाइव, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो प्लांट नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल टू सर्वाइव. तो सनलाइट भी चाहिए, पानी, एयर और न्यूट्रिएंट जो से सोइल से मिलता है वो सब उसे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जैसे हमें चाहिए होता है. हाउ डू रूट हेल्प अ प्लांट, रूट्स कैसे हेल्प करती हैं. सो रूट्स हेल्प अ प्लांट बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल एंड एंकरिंग द प्लांट इन द ग्राउंड. उसको जो है प्लांट को ग्राउंड पे बांधे रखती है, साथ में ही मिट्टी से जो भी उसको न्यूट्रिएंट एंड वाटर मिलता है वो पानी को देती है. वट इज़ द प्रोसेस कोल्ड वेयर प्लांट मेक देयर फूड, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.